हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। तो आज हम बसेस एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में हम लोग डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम बस एंड द इनपुट आउटपुट बस के बारे में फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच पाए। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी लर्निंग अकेडमी 2.0 जरूर फॉलो करें। वहाँ आप हमसे पर्सनली जुड़कर आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। और आप लोग लाइव क्लासेस कर रहे हैं कि नहीं हमारा, आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताएं, तभी हमको पता चलेगा। और ये सारा जो लाइव हमको क्लास करवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्ज़ाम 10th के लिए। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर लाइव क्लास करें जाके, सामने 4:30 बजे से होती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द मेन डिफरेंस between the system bus and the input output bus is that the system bus is designed to carry data and control signals between the CPU and memory while the input output bus is designed to carry data and control signals between the CPU preferred device
The system bus is typically faster than the input-output bus and uses a more complex mechanism to enable the transfer to large amounts of data between the CPU and memory. The input-output bus on the other hand is designed to be flexible and ACCOMM accommodate a wide range of preferred device that may have different data transfer rates and
चलिए अब हम इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। सिस्टम बस इनपुट आउटपुट बस के बीच में मुख्यतः डिफरेंस यह है कि सिस्टम बस जो है वो सीपीयू और मेमोरी के बीच ये डेटा को कंट्रोल करता है, डेटा को कंट्रोल करता है ओके। और सिग्नल को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ओके। मतलब कि सिस्टम बस इनपुट आउटपुट जो है इसके बीच में जो डिफरेंस जो है ये सिस्टम बस और सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा को कंट्रोल करना और सिग्नल को ले जाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, यहाँ लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। जबकि इनपुट आउटपुट बस जो है वो पेरिफेरल डिवाइस के बीच डेटा को कंट्रोल सिग्नल को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिस्टम बस आमतौर पर इनपुट आउटपुट के बीच डेटा को कंट्रोल आमतौर पर इनपुट आउटपुट बस की तुलना में ये टाइपिकली बहुत तेज़ होती है और सीपीयू और मेमोरी के बीच में बड़ी मात्रा में ये डेटा को हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए अधिक जटिल सिग्नलों को ये मैग्नीनिज्म, यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लेंट मैग्नीनिज्म को यो उपयोग करते हैं, मतलब इनेबल करता है, ठीक है। और दूसरी ओर इनपुट आउटपुट बस को लचीला बनाया गया है क्योंकि ये पेरिफेरल डिवाइस, यहाँ लिखा है फ्लेक्सिबल एंड एकोमोडेट द वाइड रेंज, मतलब ये लचीला बनाया गया है और पेरिफेरल डिवाइस की एक विस्तृत रेंज को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें विभिन्न डेटा अंतर दर को ये प्रोटोकॉल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको इसका हिंदी बता दिया। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ बस के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम टाइप्स ऑफ बस के बारे में जानते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ buses in computer system including ठीक है। चलिए तो हम जानते हैं सिस्टम बस। पहला पॉइंट हो गया सिस्टम बस के बारे में जानते हैं पहले हम लोग। A system bus connects the CPU central processing unit to the main memory of a computer system it typically consists
address bus or data and a control bus which together enable the CPU to read write data from and to the memory. चलिए इसका हिंदी समझते हैं। एक सिस्टम बस जो है वो CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेन मेमोरी से ये जोड़ता है और इसमें नॉर्मली आम तौर पर एक एड्रेसेस बस, एक डेटा बस और एक कंट्रोल बस होती है इसमें, ठीक है, जो एक साथ CPU को मेन मेमोरी से डेटा को रीड मतलब पढ़ने और लिखने में ये सक्षम बनाती है, ठीक है। तो चलिए जो यहाँ एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस जो है इसके बारे में भी हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा एड्रेसेस बस। This bus is used to identify a specific memory location in the main memory. और कैच। चलिए इसका हिंदी डिफिनेशन हम समझते हैं। एड्रेसेस बस का मुख्य उपयोग यह है कि ये मुख्य मेमोरी मतलब स्पेसिफिक लोकेशन मतलब मुख्य मेमोरी को ये कैश में मेन मेमोरी और कैश मेमोरी में एक विशिष्ट मेमोरी लोकेशन की ये पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट जो है वो डाटा बस है। This bus is used
to transfer data between the processor memory and other components चलिए इसका हिंदी समझते हैं। इस बस डाटा बस का यूज हम लोग प्रोसेसर या मेमोरी और अन्य कंपोनेंट्स के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए हम अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट हो गया कंट्रोल बस। This bus is used to transmit control controls signal that should shine synchronize the action of different components in the system। चलिए इसका हिंदी डिफिनेशन समझते हैं। कंट्रोल बस का उपयोग हम लोग कंट्रोल सिग्नल्स को हम लोग प्रसारित करने के लिए करते हैं, जो कि सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट की क्रियाओं को ये सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा ये सिस्टम बस के अंडर में आता था एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। अब हम पढ़ते हैं, मतलब इसी में आगे प्रीफियर बस के बारे में जानते हैं। ओके, अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रीफियर बस connects various preferred device
such as input output, device storage, चलिए आगे देखते हैं। डिवाइस एंड एक्सपेंशन, cards to the CPU and memory, some examples of preferred buses include USB, Universal Serial Bus, PCIe, preferred component, interconnect, express, and SATA serial ATA। चलिए हम इसका हिंदी डिफिनेशन समझ। प्रीफेयर बस एक प्रीफेयर बस जो है वो विभिन्न प्रीफेयर डिवाइस जैसे कि इनपुट आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस और एक्सपेंशन कार्ड को ये CPU मेमोरी से जोड़ती है। और पेरिफेरल प्रीफेयर बस जो सीधे CPU और मेमोरी से जोड़ती है। प्रीफेयर बस के कुछ उदाहरण जो है वो USB यूनिवर्सल सीरियल बस और PCIe पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस और SATA का हो गया सीरियल ATA ओके शामिल है इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग जो PCI USB SATA ये सब के बारे में भी जान लेते हैं हम। ठीक है, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट
इंटरकनेक्ट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। This is a type. This is a type input-output bus used to connect prepared device such as device to the motherboard. चलिए इसका हिंदी जानते हैं। पीसीआई जो है यह एक प्रकार का इनपुट आउटपुट बस है जिसका यूज हम लोग प्रीफियर डिवाइस के मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब यूएसबी के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम यूएसबी के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। This is another type of input output bus that is widely used connecting peripheral device such as mic, keyboard, printers and external hard drives। चलिए इसका हिंदी जानते हैं हम। यह एक प्रकार का एक अन्य प्रकार का इनपुट आउटपुट बस है जिसका व्यापक रूप से हम पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को जोड़ने के लिए किया जाता है। तीसरा हम साटा के बारे में जानते हैं।
मटेरियल आटा। ओके, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ बस used to connect hard drives and other storage device to the motherboard। चलिए इसका हिंदी समझते हैं। यह एक प्रकार की बस है जिसका यूज हम लोग हार्ड ड्राइव और अन्य स्टोरेज डिवाइस के मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीफेयर के बारे में भी समझा और उसका इंट्रोडक्शन भी समझा। चलिए आगे भी अभी 3 पॉइंट है वो समझते हैं हम। फ्रंट साइड बस, और फ्रंट साइड बस ये वीडियो में बस इतना ही, और आगे का जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।